अहमद रजा कहता है घुमा दिया क्वेश्चन ने। और कौन कौन घूमा है? इकरा किधर है? इकरा आपका ये क्वेश्चन हुआ? रीबा, रीदा, आप लोगों का ये क्वेश्चन हुआ या नहीं? या आप भी घूम गए थे? इकरा का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ, तो रीदा का नहीं हुआ। लगता भी इकरा आजम ने ज्वाइन नहीं की क्लास। फरवा का, जवेरिया, अहमद का भी मैसेज मिल गया। चलें स्टार्ट करते हैं। अब जितना क्वेश्चन घूमा था हम भी उतना ही थोड़ा सा घूम जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटर्स का अकाउंट बनाना था 4 नंबर का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाना था 5 नंबर का। और बैड डेट्स एक्सपेंस का लेजर बनाना था 3 नंबर का। राइट। और आपको पता है कि इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, हम उनमें से एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आई कैप का सजेस्टेड सोल्यूशन कभी कभी किसी और फॉर्मेट से भी किया होता है। जी, आपके पास ट्रेड डेटर्स हैं एज ऑन 1 जुलाई 2016 इन 1000 में अमाउंट है, ये याद रखनी है। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स विच इज 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स, ये आपको टोटल सेल्स गिवन है और हमने सिर्फ क्रेडिट सेल्स लिखनी है। ये जो आपको सेल्स गिवन है ये टोटल सेल्स गिवन है जिसके अंदर कैश सेल्स भी शामिल हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न है। इसमें जो नई चीज आई है और इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स 438,000 including rupees 8.1 million from customer who availed 10% discount। जब भी हम पेमेंट रिसीव कर रहे हो उस वक्त जिस डिस्काउंट का जिक्र हो वो कैश डिस्काउंट होता है। जब भी हम पेमेंट रिसीव करते वक्त किसी डिस्काउंट का जिक्र कर रहे हो तो वो कैश डिस्काउंट होता है। GNS maintains specific provision and in addition to the specific general provision 4%, the status of debtors being considered specific provision as under। ये उसने स्पेसिफिक प्रोविजन की आपको इंफॉर्मेशन दे दी। कहता है 1 जुलाई 2016 मतलब ओपनिंग ये थे बैलेंस 400 मेहरान से लेना था और उसके ऊपर 65 की स्पेसिफिक प्रोविजन थी। मैं अभी ओपनिंग की बात कर रहा हूं, क्लोजिंग बाद में देखते हैं। बोलान से 480 लेना था, 240 की प्रोविजन थी। खैबर से 135 लेना था, 95 की प्रोविजन थी। और रावी के ऊपर ओपनिंग प्रोविजन थी ही नहीं। राइट। सबसे पहला काम हम जो करने लगे हैं वो बनाने लगे हैं डेटर्स का अकाउंट। जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पहले वो लिख लेते हैं, फिर बाद में जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होंगी वो हम बाद में लिखते जाएंगे। ब्रॉडाउन हमें डेटर्स का गिवन है। आ जाओ जरा, इन 1000 में है तो यहां पर हम लिख लेते हैं रुपीज इन 1000, लेजर के ऊपर ही लिख लेते हैं। ब्रॉडाउन है 55975, डबल 5
975। उसके बाद है सेल्स। हमने कौन सी सेल्स लिखनी है? क्रेडिट सेल्स लिखनी है, कैश सेल्स, या दोनों? डेटर के अकाउंट में हम कौन सी सेल्स लिखते होते हैं? डेटर्स के अकाउंट में हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स लिखते हैं। तो क्रेडिट सेल्स फाइंड करके कोई बताए। यहां पर हम लिख देते हैं वर्किंग नंबर 1, क्रेडिट सेल्स बतानी है, क्रेडिट सेल्स। एक दफा आप फाइंड करो, फिर मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्रेडिट सेल्स, राना अहमद मुख्तार क्रेडिट सेल 1,08,000 निकाल रहा है। और कोई बताए क्रेडिट सेल्स? मुजतबा ने 4,32,000 बताई हैं। अरीबा की, हाशिर की, जवेरिया, अहमद रजा, सबकी 4,32,000 आ रही हैं। अफनान इदरीस भी यही फाइंड कर रहा है। नुमैर खान भी 4,32,000। जल्दी करो जल्दी। अमन किधर है? अमन नजर नहीं आ रही। हाफिज अबू बकर भी नजर नहीं आ रहा। ओके, बस अब ब्रेक, ब्रेक लगाएं। अब किसी ने मैसेज नहीं करना, अब किसी ने मैसेज नहीं करना। हसीब अयाज किधर है? हसीब अयाज और उसामा। हसीब अयाज और उसामा अटेंडेंस लगवाएं जरा। वो क्लास में मौजूद हैं या नहीं? चलें, अब मैं बताने लगा हूं कि आप लोगों ने गलती क्या की है और आई कैप आपसे गलती क्या करवा रहा है। जरा गौर फरमाएं। लिखा हुआ है इंक्लूड कैश सेल्स, इसके अंदर कैश सेल्स शामिल हैं, विच इज 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स। किसका 20%? किसका 20%? क्रेडिट सेल्स का। आप लोग 5,40,000 का 20% ले रहे हो। मुझे अब ये बताओ कि टोटल सेल्स का उसने 20% लिखा हुआ है या क्रेडिट सेल्स का 20% लिखा हुआ है? जरा परसेंटेज पे गौर करो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह आपको तौफीक दे। उसने 20% क्रेडिट सेल्स का लिखा हुआ है। अब जरा गौर फरमाएं, ये मैथ का रूल है कि जिसकी परसेंटेज हो लेट उसको कर लिया करो। लेट करो कि आपके पास क्रेडिट सेल्स हैं एक्स। लेट करो कि आपके पास क्रेडिट सेल्स हैं एक्स। तो इस एक्स का 20% आपकी कैश सेल्स होंगी। एक्स का 20% लिया तो 20/100 एक्स आ गया। हमने खुद लेट किया कि क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं थी ना, हमने क्रेडिट सेल्स को लेट कर लिया एक्स। फिर कैश सेल्स उसका 20% आई तो हमने एक्स का 20% ले लिया। अब क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल। एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स आ गया 1.20x इज इक्वल टू टोटल सेल्स कितनी है? 5,40,000। अब x की वैल्यू फाइंड कर ली। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 1.20, तो हमारे पास x कितना आ गया? 4,50,000। और हमने x किसको लेट किया हुआ है? हमने x किसको लेट किया हुआ है? क्रेडिट सेल्स को।
तो अब इस क्रेडिट सेल्स का 20% ऐड करोगे ना तो आपके पास 5,40,000 बनेगा। तो सबसे पहली गलती आपने ये की। वो बात समझ लगी ना। और एक और अप्रोच मैं आपको बताने लगा हूं, वो अभी कुछ लोगों ने आंखें बंद कर लेनी है और कुछ लोगों ने ये बात सीख लेनी है कि अगर सपोज एट, एक बात याद रखो, लेट हमेशा उसको किया जाता है जिसके ऊपर परसेंटेज बेस करती है। लेट किसको किया जाता है हमेशा? जिसके ऊपर आपकी परसेंटेज बेस करती है। उसने कहा 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स, हमने लेट किया क्रेडिट सेल्स को, फिर उसका ले लिया 20%, दोनों को प्लस किया तो टोटल सेल्स आ गई। टोटल सेल गिवन है। अगर आप लोग, एक और तरीकाकार है, कुछ लोगों को मैं सिर्फ बताने लगा हूं, बाकी लोग ये बाद में सीख जाएंगे। जिसके ऊपर परसेंटेज बेस करती है उसको आप 100 भी लेट कर सकते हो। जिसके ऊपर परसेंटेज बेस करती है आप उसको 100 भी लेट कर सकते हो, राइट। फिर कैश सेल्स कितनी आएंगी? 100 का 20% 20, और 120 हमारे पास आ गई टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल हमने 100 लेट की, उसका 20% लिया, 20 आ गया कैश सेल्स, और दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया टोटल सेल। तो एक बात इंटरेस्टिंग याद रखें, हमें 5,40,000 टोटल सेल्स गिवन थी। इसको टोटल सेल की परसेंटेज पे डिवाइड कर दो, जो वैल्यू गिवन हो उसको उसकी परसेंटेज पे डिवाइड कर दिया जाता है, और जो हमने फाइंड करना हो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये बात कुछ लोगों को समझ लग जाएगी, कुछ लोगों को अभी समझ नहीं लगेगी, तो वो परेशान ना हो। हमने आगे जाकर एक स्टैंडर्ड IS2 पढ़ना है, उसके अंदर ये बात सिखाई जाएगी, और सुबह जो हम क्लास पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी ये बात सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये सारा होता ही QM में है। एक बंदे ने कहा ये QM में था, ये QM की ही चीजें हैं। चले जी, चलो वापस। तो हमारी क्रेडिट सेल्स आ गई 4,50,000। अब बताएं, अगर किसी को नहीं समझ लगी तो बताएं। 4,50,000 की अगर अभी भी किसी को समझ नहीं लगी तो बताएं। अच्छा, कुछ लोग ना अपना नाम लिख लें जंबो में, जिन लोगों ने 4,32,000 फाइंड किया है ईमानदारी के साथ, क्योंकि कॉलेज ओपन होने वाले हैं, पहले दिन ही इंशाल्लाह जंबो चलाएंगे। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला सवाल, नेक्स्ट लिखा हुआ सेल्स रिटर्न 6,300। सेल्स रिटर्न 6,300। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। ये हमने 438,000 क्रेडिट कस्टमर से कलेक्ट किए हैं पैसे। ये हमारे पास कैश आ गया 438,000। इस कैश के अंदर ये इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऐसा कस्टमर है जिसने 81,100,000 दिया या 8.1 मिलियन दिया, और उसने 10% डिस्काउंट भी अवेल किया। अमाउंट तो इसके अंदर शामिल है,
क्या डिस्काउंट भी शामिल होगा? तो इसका हम कैश डिस्काउंट भी फाइंड करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट से भी तो हमारा डेटर कम हुआ है। आ जाओ जरा, 8.1 मिलियन से मुराद है 8100। ये हमने कैश रिसीव किया। ये अमाउंट कितने फीसद है? 100% है, 90% है? ये 8100 जो अमाउंट हमारे कैश की अमाउंट में शामिल है 8100, इसमें से 10% डिस्काउंट डिडक्ट किया हुआ है। तो ये जो 8100 अमाउंट है, ये अमाउंट 100% है या 90% है? इसमें से 10% डिस्काउंट माइनस किया हुआ है, तो ये अमाउंट कितने फीसद हुई? 90%। और डिस्काउंट कितना है? 10%। तो ये हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। कितनी अमाउंट आ रही है? ये सबने ही कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, 900। एक शख्स ने कहा है कि सर 8100 आपने कैश में से माइनस क्यों नहीं किया? वो मेरे भाई, कैश तो उसने दिया है, कैश से भी हमारे डेटर कम होंगे, डिस्काउंट से भी डेटर कम होंगे। वो कैश के अंदर कैश आना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। उसने जो अलग से इंफॉर्मेशन बताई है, वो सिर्फ डिस्काउंट की अमाउंट को फाइंड करने के लिए बताई है। ये हमारा डिस्काउंट अलाउड फाइंड हुआ। देखें दोबारा, उसने हमें, कस्टमर ने कैश दिया है, वो इसके अंदर शामिल है, लेकिन डिस्काउंट की अमाउंट हमें फाइंड करनी है खुद से, क्योंकि हमें पता है कि जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं हमारे डेटर उससे भी कम होते हैं। गॉट इट? तो जब भी डिस्काउंट का जिक्र होगा, अगर उसने अलग से डिस्काउंट बता दिया तो ठीक है, या हम खुद फाइंड कर लिया करेंगे। ओके होगी बात? चले जी, अभी भी हमारा डेटर का लेजर पूरा नहीं हुआ। हमने क्रेडिट सेल्स भी लिख ली, सेल्स रिटर्न भी लिख लिया, कैश भी लिख लिया, कैश डिस्काउंट भी लिख लिया। अब आ जाओ एडजस्टमेंट के ऊपर। ये जो 2017 की उसने एडजस्टमेंट बताई, जरा गौर फरमाए। मेहरान लिंक इज फेसिंग several cash flow difficulties, therefore a provision 30% of the outstanding balance is required। ये प्रोविजन का जिक्र हो रहा है, ये प्रोविजन के लेजर में लिख लेंगे। यहां पर आए, द एंटायर अमाउंट नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, बुलान हैज बीन डिक्लेयर बैंकरप्ट। आपने बुलान से कितने पैसे लेने हैं? कोई अमाउंट बता सकता है? बुलान से कितने पैसे लेने हैं? 480। अच्छा, ये दोनों अमाउंट 480 है, ओपनिंग भी 480 है, क्लोजिंग भी 480 है। और हमने क्लोजिंग को देखना होता है, क्लोजिंग हमारे रिसीवेबल होते हैं, ओपनिंग तो पिछले साल के थे। हमेशा क्लोजिंग को देखते हैं, जिस साल के आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख रहे होते हैं। हमने 480 उससे लेना है। उसने कहा सारे के सारे पैसे राइट ऑफ कर दो, मतलब 480 राइट ऑफ करना है। कौन सा बंदा मुझे बताएगा कि जब मैं बैड डेट्स राइट ऑफ करता हूं किन दो बातों को सोचता हूं? जब भी क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स राइट ऑफ करने हूं, दो बातें सोचता हूं कि क्या उसकी प्रोविजन थी या नहीं थी। अगर उसकी प्रोविजन होगी तो वो प्रोविजन के नाम से राइट ऑफ होंगे,
और अगर प्रोविजन नहीं थी तो वो बैड डेट्स के नाम से राइट ऑफ होंगे। अब जरा बताओ, इस 4,04,80 की क्या पहले प्रोविजन थी? बिल्कुल थी, 240 की। जो हम 480 अभी राइट ऑफ कर रहे हैं उसकी पिछले साल 240 की प्रोविजन थी। ये आपको कैसे पता चला राइट ऑफ कर रहे हैं? ये इस एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो आ जाओ मेरे भाई, मैं बैड डेट्स के नाम से लिखूंगा 240 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से लिखूंगा 240। ये टोटल हो गया 480। मैंने, अब गौर फरमाए, मैंने पूरा 480 राइट ऑफ किया है क्योंकि उसने भी कहा है कि बोलान का सारा बैलेंस राइट ऑफ कर दो। बोलान का सारा बैलेंस राइट ऑफ कर दो। तो मैंने सारा बैलेंस राइट ऑफ किया, लेकिन जितनी की प्रोविजन थी प्रोविजन के नाम से, बाकी को बैड डेट्स के नाम से। डन। अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। The balance in respect of old disputed invoice needs to be written off. ये खैबर का बैलेंस कितना है? कोई बता सकता है? खैबर का बैलेंस कितना है? हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होता है। खैबर से हमने 90 रुपए लेने हैं और वो कहता है इसको भी राइट ऑफ कर दो। जो खैबर का बैलेंस है इसको भी राइट ऑफ कर दो। आ जाओ जरा, क्या इसकी पहले प्रोविजन थी? क्या खैबर की पहले प्रोविजन थी? पहले प्रोविजन थी और वो भी एक्सेस प्रोविजन भी थी। 90 का बैलेंस रह गया था, 95 की प्रोविजन थी। तो इस एक्सेस प्रोविजन का तो हम देख लेंगे क्या करना है। फिलहाल हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, ये था बुलान, ये भी बुलान था, और ये है खैबर। राइट ऑफ 90 से किया। एक शख्स का मुझे मैसेज मिला है कि सर ये जो प्रोविजन है इसको हमने प्रोविजन के अकाउंट में राइट ऑफ करना है। बिल्कुल करना है, वहां जाकर बिल्कुल करेंगे। जर्नल एंट्री पास करेंगे ना तो डेटर्स के अकाउंट में भी वो चीज आएगी और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में भी आएगी, दोनों के लेजर में आएगी। डेटर्स क्रेडिट होंगे, डेटर्स क्रेडिट होंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट होगा। वो जाकर हम लाजमी करेंगे। एक शख्स ने कहा है कि सर मेहरान का आपने कुछ नहीं किया। मेहरान को हमने राइट ऑफ भी तो नहीं किया ना अभी, उसकी सिर्फ प्रोविजन क्रिएट किया है। डेटर के अकाउंट में जब डेटर्स राइट ऑफ हो जाएं वो लिखते हैं, प्रोविजन क्रिएट जो कर रहे हूं उस वक्त वो नहीं लिखते। आगे आ जाओ। लास्ट कहते हैं रावी रेज हैज स्टॉप्ड बाइंग फ्रॉम जीएनएस। रावी ने हमसे चीजें लेना छोड़ दी। It has been decided to set off rupees 120,000 payable by GNS to Ravi. हमने 460 लेना है रावी से और 120 उसको देना भी है। 120 उसको देना भी है, 120 उसको देना भी है और 460 उससे लेना है। कहता है ऐसा करो, जो 120 है उसको तो सेट ऑफ कर दो, जो 120 है उसको सेट ऑफ कर दो और बाकी जो डेटर्स बच जाएं उस पर 25% प्रोविजन ले लो, उस पर 25% प्रोविजन ले लो। तो जो प्रोविजन है वो तो डेटर के अकाउंट में नहीं आती, लेकिन जो काउंटर एडजस्टमेंट है 120 की वो आएगी।
डेटर्स का लेजर हमारा कंप्लीट हो गया, डेटर का लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। जरा टोटल करके मुझे बता दें, 55975 प्लस 450 56 425 56 425 कैरी डाउन कोई बता दे। एक बंदा कहता है हमने प्रोविजन क्यों नहीं क्रिएट की। ओ अल्लाह के बंदो थोड़ा सब्र करो, अभी हम डेटर का लेजर बना रहे हैं, वो जब प्रोविजन का लेजर बनाएंगे तब प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अभी हम डेटर्स का लेजर बना रहे हैं, ये तो डेटर्स के लेजर में तो प्रोविजन नहीं आएगी ना। ये टोटल सही नहीं आ रहा। 505 975 505 975 कैरी डाउन बता दें, कोई शख्स कैरी डाउन बता दे। एक कैरी डाउन आ रहा है 60085। डन। ये हमारा डेटर का लेजर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लेजर पे, और हम चलते हैं बैड डेट्स के लेजर पे। आ जाओ जरा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और बैड डेट्स, आपको याद होगा ब्रॉडन अभी हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जो चीजें हमें पता है ना वो पहले लिख लें। बुलान का 240 हमने प्रोविजन के नाम से राइट ऑफ किया, और 240 हमने बैड डेट्स के नाम से राइट ऑफ किया। 240 हमने प्रोविजन के नाम से राइट ऑफ किया, और 240 हमने बैड डेट्स के नाम से राइट ऑफ किया। खैबर का जो 90 था वो हमने सारे का सारा प्रोविजन के नाम से राइट ऑफ किया। ओपनिंग प्रोविजन अभी मैं फाइंड करवाता हूं आपको, पहले ये चीजें जरा गौर फरमाए। 240 बैड डेट्स के नाम से, 240 प्रोविजन के नाम से, और 90 पी प्रोविजन के नाम से। डानो की बात। फिर थी एक्सेस प्रोविजन। एक्सेस प्रोविजन वैसे बैड डेट्स के नाम से होती है हमेशा 5 से। आपको याद होगा मैंने एक्सेस प्रोविजन के बारे में आपको एक्सेस प्रोविजन 5 से, एक्सेस प्रोविजन की एंट्री पास कर लें कभी जिंदगी में, अगर पास करनी आ जाए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को डेबिट कर रहे होते हैं और बैड डेट्स को क्रेडिट कर रहे होते हैं। एक्सेस प्रोविजन की हमेशा ये एंट्री पास होगी। अगर कभी एक्सेस प्रोविजन आ जाए क्वेश्चन में तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट हो रहा होता है। एक शख्स ने कहा है कि सर आपने कहा था कि प्रोविजन डेटर्स अकाउंट में नहीं लिखते। ओ मेरे भाई, ये जो प्रोविजन अभी हमने ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन क्रिएट करनी है ना,
जो प्रोविजन फॉर वो वर्किंग करके ब्रॉड ऑन और कैरी डाउन करते हैं प्रोविजन, वो प्रोविजन अकाउंट में नहीं लिखते होते, डेटर अकाउंट में, वो प्रोविजन के लेजर में आती है। डेटर अकाउंट में जो प्रोविजन राइट ऑफ हो जाए या जो बैड डेट्स राइट ऑफ हो जाए, सिर्फ वो लिखते होते हैं। अच्छा, अब एक्सेस प्रोविजन के बारे में देख लें जरा, ये कैसे पता चला। 95 की ओपनिंग प्रोविजन थी और डेटर्स ही सिर्फ 90 के बच गए थे। प्रोविजन पिछले साल हमने 95 की रखी हुई थी, अब सारे डेटर्स ही कम हो गए तो हमारी 5 की ज्यादा प्रोविजन बच गई, तो ये हमने रिवर्स की है। आ जाओ जरा, अब सिर्फ हमारी वर्किंग रह गई ब्रॉड ऑन की और कैरी डाउन की। हमने ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस लेना है और क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस लेना है, वो हम ले लेते हैं। जरा ध्यान से ब्रॉड डाउन लेने जा रहे हैं। टोटल डेटर्स हैं मेरे ब्रॉड डाउन के 55975। मेरे टोटल डेटर्स हैं 55975। मैं क्या करता हूं, स्पेसिफिक ओपनिंग में स्पेसिफिक मेरे पास था मेहरान, बोलान और खैबर। जिस जिसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक प्रोविजन लेनी है ना ओपनिंग, वो मेहरान है, बुलान है और खैबर है। मेहरान कितने का था जनाब? 400 का। खैबर वो कितने का था? 480। और सॉरी, बुलान है। और तीसरे नंबर पे खैबर था 135। ओपनिंग बैलेंस लेना है मैंने। अफनान कह रहा है कि क्या रावी की नहीं लेंगी? अफनान भाई, रावी की ओपनिंग प्रोविजन नहीं बताई हुई, जरा गौर फरमाएं। ये जो आपके पास स्पेसिफिक प्रोविजन बताई हुई है ना, ये थर्ड कॉलम में, ये 1 जुलाई 2016 की है, ओपनिंग प्रोविजन है। और रावी की ओपनिंग प्रोविजन नहीं है, क्लोजिंग होगी, ओपनिंग प्रोविजन नहीं है। हमने सिर्फ ओपनिंग प्रोविजन ली, उसके बाद जर्नल प्रोविजन आ जाएगी, जो बाकी डेटर्स बच जाएंगे। इसमें से ये सारे माइनस कर दो। 55975 में से 400 भी माइनस करो, 480 भी और 135 भी। 54960। इसकी प्रोविजन बताई हुई है 65। 400 की ओपनिंग प्रोविजन बताई हुई है 65। बोलान की ओपनिंग प्रोविजन बताई हुई है 240। खैबर की ओपनिंग प्रोविजन बताई हुई है 95। और बाकियों के ऊपर हमने लेना है 4%। मतलब उन्होंने सबके डेटर्स की अमाउंट भी बता दी और उसकी प्रोविजन भी फाइंड करके बता दी। ओके, और बाकियों की प्रोविजन हमने ले ली। 54960 का 4% ले लो, 2198.4। टोटल करके कोई बता दे मुझे। 2598.4। 25 ये हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन आ गई। उसने हमें ओपनिंग प्रोविजन का डाटा खुद से बताया हुआ था, हमने स्पेसिफिक को अलग कर दिया और जर्नल को अलग करके प्रोविजन ली। ब्रॉड ऑन हमारे पास आ गया
2598.4। डन होगी बात। अब हम फाइंड करेंगे इसका कैरी डाउन। चले आ जाए जरा, कैरी डाउन की वर्किंग यहां पे कर लेते हैं साथ ही। कैरी डाउन के डेटर्स कितने हैं मेरे पास? 60085। कैरी डाउन के मेरे पास डेटर्स कितने हैं? 60085। तो वही स्पेसिफिक अलग कर दो। स्पेसिफिक में क्या क्या आ रहे हैं? मेहरान 320 से, मेहरान 320 है क्योंकि मेहरान का क्लोजिंग बैलेंस अब लेना है, क्योंकि अब हम कैरी डाउन की बात कर रहे हैं। मेहरान कितना बैलेंस है उसका? 320। बोलान तो सारे का सारा राइट ऑफ हो गया और खैबर भी सारे का सारा राइट ऑफ हो गया। बोलान भी सारे का सारा राइट ऑफ हो चुका है, खैबर भी सारे का सारा राइट ऑफ हो चुका है। रावी के ऊपर है। रावी 460 में से 120 एडजस्ट कर दिया, वो जो काउंटर एडजस्टमेंट की थी, तो बाकी रावी हमारे पास 340 का है। रावी मेहरान का डेटर क्लोजिंग हमारे पास 320 पड़ा है। बुलॉन और खैबर उसने एडजस्टमेंट में बताया कि राइट ऑफ कर दिया है। रावी के 460 टोटल बैलेंस है, जिसमें वो कहता है 120 आपने एडजस्ट करना है, वो हमने एडजस्ट कर दिया तो वो बच गया 340। मेहरान के ऊपर 30% प्रोविजन है और रावी के ऊपर 25% है। इसके ऊपर उसने 30% बताई है क्लोजिंग, इसके ऊपर 25%, और जर्नल डेटर मुझे बताएं माइनस करके ये दोनों। 60085 माइनस 320 माइनस 340, 59425 मल्टीप्लाइड बाय 4%। लो जी, 96 85 59425 मल्टीप्लाइड बाय 4%, 2377 25 हमारे पास कैरी डाउन आ गया। 2558। लो जनाब, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका इख्तिताम हुआ। क्लोज कर देंगे। जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैड डेट्स के नाम से आएगी। $240 प्लस 90 प्लस 5 प्लस 2558 2893 माइनस कर दे 2598.4 294.6 या 295 29554.6 या 295, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो। यहां पर ये आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 294.6। क्लोज कर दो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस नाम से आ जाएगी? एसओसीआई या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से।
534.6 529.6 या 530। अब एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिसने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नाकाम कोशिश की है ना बार बार, उसको ये क्वेश्चन सीखते हुए बहुत मजा आया होगा, और जिसने कोशिश नहीं की उसको मजा चीकू आना है। ये है हमारा टोटल सॉल्यूशन इसका। डन। चले जी, आपने बार बार कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चन के करने की। चले जी, अब आ जाओ फिर थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना मजे का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो इस यानी सबसे अच्छा यही क्वेश्चन था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। और इसके अंदर अगर वो जर्नल एंट्रीज भी कहता तो जितनी एडजस्टमेंट है, मतलब बैड डेट्स की और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्रीज बना देते। क्वेश्चन नंबर 4 पे है। इस क्वेश्चन में डेटर का लेजर नहीं बनाना था, बल्कि प्रोविजन का लेजर और बैड डेट्स का लेजर। लेकिन एक बात याद रखें, डेटर के लेजर हम बनाएंगे जरूर, वर्किंग में बनाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत तो पड़ती है ना कैरी डाउन की। ठीक है जनाब, तो आओ जरा थोड़ी सी हिम्मत करते हैं। ठीक है, और फिर आपने इस तमाम एक दफा इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह इसकी समरी बना के, जिसने नहीं बनाई वो दोबारा बना ले, जिसने समरी बना ली सिर्फ इसके क्वेश्चन कर ले, तो उसको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 3 चीजों का ख्याल रखना है, एक इसके एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, और इसके लेजर्स। 3 तरह से ये चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं। आ जाए जरा। रावी एंटरप्राइज मेक अ स्पेसिफिक प्रोविजन, फिर जर्नल प्रोविजन है 5%। ओपनिंग बैलेंस उसने हमें ट्रेड डेटर्स बता दिए 200 मिलियन। स्पेसिफिक प्रोविजन उसने हमें बता दी 8 की, 6 और रिमेनिंग 5%, और ये उसने 200 में से माइनस करके हमें बता दिया। मतलब उसने ओपनिंग प्रोविजन हमें खुद बता दिया। पेपर में जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जरा गौर फरमाएं सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा। असद अली कहता है कि सर पेपर में इससे मिलते जुलते आते हैं। असद भाई आपको अभी तक ये नहीं पता, ये हम पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आई कैप पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। ओके होगी बात। अच्छा ये कह रहा है मतलब दोबारा, तो पेपर में दोबारा एज इट इज नहीं रिपीट होते, पेपर में दोबारा एज इट इज रिपीट नहीं होते। हाँ, इतना जरूर है कि उस जैसा काम आता है, कभी वो जर्नल एंट्री बना के पूछ लेगा, कभी वो एक्सट्रैक्ट पूछ लेगा, कभी वो लेजर बनवा लेगा, कभी कोई स्टाइल चेंज कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होंगे।
जो जो मर्जी वो करे, कॉन्सेप्ट वही होते हैं जो हम सीख चुके होते हैं। स्टाइल आई कैप का जरा हट के होता है, सिर्फ स्टाइल से आई कैप मार देता है बस। चले जी, आ जाए जरा। पेपर में आपने जनाब कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरा सॉल्यूशन होगा। नाम लिखूंगा रावी एंटरप्राइज, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर बनाऊंगा, और मैंने साथ ही डेटर्स का लेजर नीचे बनाऊंगा। इसके जहरी सी बात है, पेपर में तो हम साथ नहीं बनाएंगे, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और मैं वर्किंग बनाऊंगा यहां पर दूसरे पेज के ऊपर। उस वर्किंग में सबसे पहले मैं वर्किंग नंबर 1 करूंगा डेटर के लेजर की, क्योंकि यहां पर मुझे डेटर्स का अकाउंट वर्किंग में बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं। हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं, सबसे पहले 8 + 6 + 9.1, इन सबको ऐड करके बताएं प्रोविजन कितनी है ओपनिंग। ब्रॉड डाउन रुपीज एंड मिलियन है, 23.10। ओपनिंग प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ओपनिंग डेटर्स हैं 200 के, वो हम डेटर के लेजर में लिखेंगे 200। ये है हमारा सवाल टोटल, ये वाला। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स 900 मिलियन, सेल्स 900 मिलियन। अगर मैं इसकी एंट्री आपसे पूछूं तो इसकी एंट्री बन रही है डेटर टू सेल, डेटर डेबिट हो रहे हैं सेल के नाम से। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 850 मिलियन, कलेक्शन जो हमने की वो है 850 मिलियन। वो कहता है इस 850 मिलियन के अंदर a recovery of rupees 4.5 million against trade debts written off in previous years। ये 4.5 मिलियन क्या चीज है? ये 4.5 मिलियन बैड डेट्स रिकवर्ड हैं। ये 4.5 मिलियन बैड डेट्स रिकवर्ड हैं। तो क्या बैड डेट्स रिकवर्ड इस अमाउंट में शामिल होने चाहिए? जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं वो डेटर के लेजर में नहीं आते, लेकिन अगर आ जाएं तो उसको रिवर्स कर देते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड, इसके अंदर 4.5 शामिल है, यहां से निकाल दिए जाते हैं। वो एक्चुअल में वैसे तो कैश के नाम से आते हैं, बैड डेट्स के अंदर वैसे वो कैश के नाम से आते हैं, लेकिन अगर वो किसी और अकाउंट में लिख दिए जाएं तो फिर वो उसी अकाउंट के नाम से आ जाते हैं। वैसे ये नॉर्मली कैश के नाम से आते हैं, लेकिन अगर ये किसी और अकाउंट में गलती से लिख दिए जाएं तो फिर वो कैश के नाम से तो लिख दिए जाते हैं पहले, तो फिर उस नाम से आ जाते हैं जिस अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। अब उसने डेटर के अकाउंट में लिख दिए, वहां से निकाल के हमने बैड डेट्स में लिख दिए। डन होगी बात। आगे वो कहता है कि इसके अंदर 7.2 मिलियन वो अमाउंट शामिल है जिसको हमने 10% डिस्काउंट दिया है। लो मेरे भाई, डिस्काउंट की सर एंट्री
सर ये जो हमने बैड डेट्स रिकवर किए हैं, अगर हम कैश से डायरेक्ट कर देंगे माइनस, तो फिर हम बैड डेट्स के नहीं लिखेंगे लेजर में? बैड डेट्स के लेजर में लिखेंगे, बैड डेट्स के लेजर में तो जरूर लिखेंगे, फिर इधर यहां से रिवर्स नहीं करेंगे। अगर तो इधर कैश, डेब्टर्स की जगह कैश लिखेंगे? नहीं नहीं, फिर भी डेटर लिखेंगे क्योंकि उसने तो गलती कर दी हुई है ना। हाँ, अगर वो कहता कि डेटर्स के अकाउंट में कैश नहीं लिखा हुआ, फिर हम इधर कैश के नाम से लिखेंगे। अगर बैड डेट्स रिकवर्ड डेटर के अकाउंट में ना लिखे होते, तब हम किस नाम से लिखते? कैश के नाम से। लेकिन ये नाम का इतना रोला नहीं होता जितना कि यह अमाउंट लिखने का रोला होता है। अब आ जाए 7.2 मिलियन हमने एक डेटर से रिसीव किए नेट ऑफ डिस्काउंट। तो 7.2 तो बिल्कुल सही इंक्लूडेड है, हम इसका डिस्काउंट ले लेंगे। 7.2 मिलियन हमारे पास 90% अमाउंट है, और हम इसका 10% लेंगे, ये आ जाएगी 0.8 मिलियन। 7.2 मिलियन 90% अमाउंट है, हमने इसको 90 पे डिवाइड करके डिस्काउंट की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास डिस्काउंट अलाउड आ गया 0.8 मिलियन। डन। अब आगे जरा इंतहाई इंटरेस्टिंग एंट्री, सबसे अच्छी एंट्री एंट्री नंबर 4 है। बाकी तमाम चीजों की समझ लगती है, इस एंट्री की सिर्फ उस शख्स को समझ लगती है जिसकी कॉमन सेंस अभी तक जिंदा है। रे ब्रदर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। रे ब्रदर बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया। ये है आपका रे ब्रदर, ये वाला जिसकी आप पहले प्रोविजन क्रिएट कर चुके हो। एंड देयर डेट्स हैज टू बी रिटन ऑफ। उसका जो डेट है, जो उससे पैसे लेने हैं, उसको राइट ऑफ करना है। जो बंदा बैंकरप्ट हो जाए उसका सारा डेट राइट ऑफ कर देते होते हैं, ये बात याद रखें। जो बंदा बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उसका पूरा डेट राइट ऑफ करते हैं। अब जरा देखें, रे ब्रदर की आपने लिखा हुआ है 6 रुपए, 6 मिलियन, और ये 60% प्रोविजन है। ये जो 6 लिखा हुआ है ये टोटल उसका डेट है, ये सिर्फ प्रोविजन है। ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 मिलियन की जो अमाउंट आ रही है, ये सिर्फ प्रोविजन है। आ जाओ जरा, अब जरा गौर करना, 6 मिलियन प्रोविजन है जो कि 60% है। 6 मिलियन की प्रोविजन जो कि 60% है, उसने साथ लिखकर बताया हुआ है 60% प्रोविजन। और अगर हम इसका 100% लेंगे तो वो आएगा 10। रे ब्रदर वैसे 10 का मकरूज है, हमने ये 10 राइट ऑफ करना है। 6 की प्रोविजन है तो प्रोविजन में राइट ऑफ करेंगे, और बाकी जो 4 है वो बैड डेट्स में राइट ऑफ होगा। डेटर्स में ये दोनों आएंगे। डेटर्स में चाहे जो मर्जी हो, चाहे प्रोविजन वाला राइट ऑफ करो, चाहे बैड डेट्स वाला राइट ऑफ करो, प्रोविजन वाला राइट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, और जो बैड डेट्स वाला है, मतलब जो बाकी है, ये तो अब बात आपको याद रह जानी चाहिए हर बार, इधर भी लिख लो। रे ब्रदर है बैड डेट्स में 4 मिलियन से, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में 6 मिलियन से। यानी रे ब्रदर का हमने टोटल डेट राइट ऑफ किया। 6 की प्रोविजन थी, 6 की प्रोविजन थी,
और बाकी 4 को हमने वैसे ही बैड डेट्स में राइट ऑफ किया क्योंकि उसकी प्रोविजन नहीं थी। आ जाए जरा आगे 5वें नंबर पे, अब इतना मुश्किल नहीं रहा। A customer Taj and company has disputed certain invoices aggregating 2.8 million. ताज एंड कंपनी एक बंदा है जिसकी अमाउंट डिस्प्यूटेड चल रही है 2.8 मिलियन which have been outstanding for more than 1 year. 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। RE estimates that customer will eventually pay half of the disputed amount. ये किस बात का जिक्र हो रहा है? स्पेसिफिक प्रोविजन का। कि ताज एंड कंपनी ने 2.8 मिलियन का डिस्प्यूट चल रहा है जिसके 50% रिकवरी के चांसेस हैं, तो बाकी का 50% फिर प्रोविजन, 50% रिकवरी के चांसेस हैं, बाकी का 50% फिर प्रोविजन में चला जाएगा। ये हम उस वर्किंग में आ जाएंगे। आखिरी एंट्री हो सकता है ये कुछ लोगों को टेंशन क्रिएट की हो। अमाउंट एग्रीगेटिंग 1.5 मिलियन ड्यू फ्रॉम जर्नल कस्टमर आर नॉट रिकवरेबल एंड हैव टू बी रिटन ऑफ। जरा अंग्रेजी को गौर से पढ़े। एक बात मैं बताता हूं, ये 1.5 मिलियन बैड डेट्स हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या है? बैड डेट्स हैं। क्या इसकी पहले प्रोविजन थी या नहीं थी, ये जरा गौर से पढ़ के बताना है। जो हम 1.5 मिलियन राइट ऑफ कर रहे हैं, क्या इसकी प्रोविजन ऑलरेडी थी या नहीं? बिल्कुल थी। कहां से पता चला? आर नॉट रिकवरेबल। कहां से पता चला? आर नॉट रिकवरेबल। और ये जर्नल प्रोविजन में शामिल थी, स्पेसिफिक ये नहीं है। ये जर्नल प्रोविजन में थी क्योंकि उसने कहा जर्नल कस्टमर आर नॉट रिकवरेबल। तो जनाब ये भी किस नाम से राइट ऑफ होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। डेटर के लेजर में तो आएगा ही आएगा, और डेटर्स के नाम से प्रोविजन के अकाउंट में आएगा। इसको हम राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन के अकाउंट में। एंट्रीज सारी पास हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ डेटर का कैरी डाउन फाइंड कर लो और क्लोजिंग प्रोविजन फाइंड कर लो। जल्दी करें जरा। 200 प्लस 900 प्लस 4.5 माइनस 850 माइनस 0.8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 1.5। कैरी डाउन कितना आ रहा है? मेरे पास तो 242.2 आ रहा है। लो मेरे भाई, अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं कैरी डाउन प्रोविजन का। मैं फाइंड करने जा रहा हूं प्रोविजन का कैरी डाउन। मेरे पास डेटर्स आए हैं 242.2। डन। मैं स्पेसिफिक अलग करूंगा और जर्नल को अलग करूंगा। मेरे पास स्पेसिफिक, एक बात का ख्याल रखना है, जो पहले स्पेसिफिक अगर राइट ऑफ ना हो तो वो स्टिल स्पेसिफिक रहेगा। अगर जो हमने पिछले साल किसी को स्पेसिफिक बनाया है और अगले साल उसको राइट ऑफ नहीं किया या उसने हमें कैश नहीं दिया, जैसे कि वो बुलान और खैबर था, उसके राइट ऑफ कर दिए थे, तो अगर अगले साल पिछले का कोई अमाउंट आप लोग राइट ऑफ ना करो, ये एक अजम्पशन है। वैसे आई क्या आपने इस तरह किया है,
अगर आप बी को ना भी लोगे तो मेरे ख्याल में आंसर आपका ठीक होना चाहिए। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बी ने पैसे दे दिए थे, लेकिन अगर आई कैप के सोल्यूशन के हिसाब से करें तो बी भी अभी तक मौजूद है और ताज एंड कंपनी नया बंदा आया है। ये दो स्पेसिफिक है। एक बात याद रखें, स्पेसिफिक को पिछले साल वाला स्पेसिफिक अगर आप ना भी लो तब भी गुजारा चल जाएगा। पिछले साल वाला वो 8 है और उसके ऊपर 100% प्रोविजन है, और ताज एंड कंपनी 2.8 है, उसके ऊपर 50% प्रोविजन है, और रिमेनिंग मुझे बता दो कितना बच गया। 242.2 -8 -2.8। ये सिर्फ आई कैप ने इस तरह से लिखा है, अदरवाइज जो बी है उसके लिए हम ये अजम्पशन भी ले सकते थे कि उसने हमें पैसे दे दिए हैं, तो तब हम उसको आगे नहीं लिखते। लेकिन आई कैप क्या करता है, अब सुने, कहते हैं अगर स्पेसिफिक प्रोविजन है उसको राइट ऑफ कर दो तो खत्म, वो पैसे दे दे तो खत्म, या उसके ऊपर नई स्पेसिफिक प्रोविजन ले लो तो अलग करो। अगर ये तीनों बातें ना हो तो उसको एज इट इज ले लिया करो। दोबारा सुने, कहता है कि जो पिछले साल आपने जो स्पेसिफिक प्रोविजन ली है अगर वो राइट ऑफ हो जाए तो ठीक है, अगर वो कैश दे दे तो ठीक है, उसकी प्रोविजन चेंज हो जाए तो ठीक है। ये तीनों काम अगर ना हो तो उसको अगले साल भी वैसे ही कंसीडर करेंगे जैसे पहले किया था। इसकी प्रोविजन 8 आ गई, इसकी प्रोविजन 1.4 आ गई, 231.4 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 11.57। लो मेरे भाई 20.97 है, 67 है। चलेंगे, कैरी डाउन हमारे पास आ गया और क्वेश्चन हमारा भी खत्म हो गया। 20.97 क्लोज कर लो। 28.47 -23.10, बैड डेट्स के नाम से आ जाएगा 5.37, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5.37, तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट आ गई 4.87। लो जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया। ये वर्किंग है सारी और ये भी वर्किंग है। ये सिर्फ सॉल्यूशन हमारा ये दो अकाउंट्स हैं। आई कैप के सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट जाएगी वो हमेशा सेम होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है जनाब, तो हमारा बैड डेट्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने लाजमी करना है। कल का आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 है बैड डेट्स का, जिसमें डेटर का और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर बनाना है आपने। 8 नंबर का ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जनाब, और मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन अब आपका हो जाएगा। और कल एक दिन भी हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे
और आप क्वेश्चन जितनी दफा भी करोगे उसमें चीजें याद रखनी है कि ये चीजें किस किस तरह से रूट होती हैं। अब आपने ये देखा होगा कि 5-6 चीजें हैं वही दोबारा 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 आ रही हैं, उसमें टोटल है ही 5-6 चीजें। ठीक है, तो कल ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अंदाज में और दिल लगा के करना। ठीक है, कल ये क्वेश्चन आपने दिल लगाकर करना है, फिर जाकर ये क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, और अगर आपका 80% ठीक हो जाता है तो मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। ठीक है जनाब, तो कल इंशाल्लाह एक लेक्चर और होगा इसका, और इंशाल्लाह कल ये बैड डेट्स का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा।